नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के नए क्रिमिनल कोड की एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली पर। जरा सोचिए, कोई जुर्म है जो कई शहरों में फैला हुआ है, तो भाई उस पर मुकदमा चलेगा कहाँ? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए एक असली प्रैक्टिकल चुनौती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मान लीजिए किसी जुर्म की साजिश रची गई एक शहर में, उसे अंजाम दिया गया किसी दूसरे शहर में, और उसका असर वो हुआ किसी तीसरे शहर में। लेकिन मुकदमा वो चल रहा है सिर्फ एक अदालत में। सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। अच्छा, तो इस पहेली को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। एक कहानी बनाते हैं जिससे ये एकदम साफ हो जाएगा कि भाई इस तरह के कानून की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है शहर ए से। यहाँ कुछ लोग मिलकर एक क्राइम की पूरी प्लानिंग करते हैं, मतलब एक साजिश रचते हैं। ये समझिए कि ये उस क्राइम की चेन की पहली कड़ी है। अब कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है शहर बी में। यहाँ उसी प्लान के हिसाब से जुर्म को अंजाम देने के लिए जरूरी चीजें, मान लीजिए कुछ हथियार या कोई और सामान, गैर कानूनी तरीके से खरीदा जाता है। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शंस, मतलब कानूनी दायरे में फैल जाता है। और फिर आखिर में ये अपराधी पहुंचते हैं शहर सी, और वहां जाकर अपने प्लान को अंजाम दे देते हैं। तो अब तस्वीर क्या बनती है? हमारे सामने एक ऐसा क्राइम है जो 3 अलग अलग शहरों यानी 3 अलग अलग लीगल जुरिस्डिक्शंस में हुआ है। और बस यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। जब पुलिस इन अपराधियों को पकड़ लेती है, तो भाई इन पे ट्रायल कहाँ चलना चाहिए? क्या शहर ए की कोर्ट में जहां पूरी साजिश रची गई, या फिर शहर बी की कोर्ट में जहां हथियार खरीदे गए, या शहर सी में जहां असल में जुर्म हुआ? तो इस उलझे हुए सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत के नए क्रिमिनल लॉ में, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये वही नया कानून है जिसे पुराने सीआरपीसी की जगह पर लाया गया है, और इसका मकसद है पूरी कानूनी प्रक्रिया को ज्यादा मॉडर्न और एफिशिएंट बनाना। और इसी नए कोड के अंदर एक बहुत ही खास सेक्शन है जो इस पूरी कानूनी उलझन को सुलझाने की चाबी है, और वो सेक्शन है सेक्शन 204। तो फिर चलिए अब जरा इस सेक्शन 204 को डिकोड करते हैं। इसे आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं कि ये आखिर कहता क्या है। देखिए, कानून का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो ही काफी कुछ साफ कर देता है। ये कहता है कि अगर कई सारे अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनका ट्रायल किसी भी ऐसी कोर्ट में चल सकता है जिसे उनमें से किसी भी एक जुर्म पर सुनवाई करने की लीगल पावर हो। अच्छा, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। क्षेत्राधिकार, या जिसे अंग्रेजी में जुरिस्डिक्शन कहते हैं। इसका सीधा साधा मतलब है किसी कोर्ट की वो ऑफिशियल पावर जिसके तहत वो किसी केस पर फैसला सुना सकती है। मतलब उसकी हद कहाँ तक है? तो ये जो सेक्शन 204 है ना, ये असल में 2 मेन सिनेरियोज पर लागू होता है। पहला, जब एक ही इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए कई जुर्म करता है, और दूसरा, जब कई लोग मिलकर कोई एक या ज्यादा जुर्म करते हैं। मतलब दोनों ही मामलों में जो सबसे जरूरी चीज है वो है कनेक्शन। तो मतलब टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि अगर जुर्मों के बीच कोई लिंक है या अपराधियों ने टीम बनाकर काम किया है, तो कानून यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ट्रायल उन सभी जगहों में से किसी भी एक जगह पर चलाया जा सकता है जहां उस क्राइम का कोई भी हिस्सा हुआ हो। तो चलिए अब वापस अपनी उस कहानी पर चलते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, और देखते हैं कि ये नया नियम हमारी उस पहेली को कैसे सॉल्व करता है। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है। स्टेप 1, ये साफ है कि प्लानिंग से लेकर क्राइम तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। स्टेप 2, इसका मतलब ये है कि शहर ए, बी और सी तीनों की अदालतों का जुरिस्डिक्शन बनता है। स्टेप 3, अब हम लागू करते हैं सेक्शन 204, जो कहता है कि कोई भी एक कोर्ट इन सभी मामलों की सुनवाई कर सकती है। और नतीजा, हमारी पहेली सुलझ गई। अब ट्रायल वहां हो सकता है जो जगह सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हो। चलिए, नियम तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर इसका हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इसके फायदे एकदम साफ हैं। सबसे पहले तो इससे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है। सोच के देखिए, एक ही क्राइम के लिए 3 अलग-अलग शहरों में 3 ट्रायल चलाना कितना मुश्किल होता।
तो ये नियम हमारा समय बचाता है, पैसा बचाता है और रिसोर्सेज बचाता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये भी पक्का करता है कि एक ही केस पर कोई कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब अलग-अलग फैसले ना आए। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सेक्शन 204 सिर्फ वकीलों के लिए कोई टेक्निकल रूल नहीं है। ये असल में न्याय को ज्यादा प्रैक्टिकल, तेज और कोहिरेंट बनाने का एक जबरदस्त टूल है। ये हमारे जस्टिस सिस्टम को आज के जमाने की जो कॉम्प्लेक्स क्राइम्स हैं, उनकी हकीकत से निपटने में मदद करता है। और आज की चर्चा को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। जब हम कानूनों को एफिशिएंसी के लिए मतलब कामकाज को आसान बनाने के लिए बदलते हैं, तो क्या इसका मतलब हमेशा ये होता है कि इंसाफ भी तेज और बेहतर हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया।